Today, your decision either make you or break you. Yes, dear students, I am Alok Ramanand एंड आज मैं आपको आपके डिसीजन पे थोड़ा सा मैं ध्यान देना चाहूँगा। आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स एंड ना जाने कौन कौन, आपके आंटी, अंकल, मामा, मामी एंड बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके इस डिसीजन का पार्ट होना चाहते हैं। यस, दे आर वरीड अबाउट यू एंड योर फ्यूचर एंड वो चाहते हैं कि आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो। इसके लिए उनको जो भी इंफॉर्मेशन है आप तक पहुंचाना चाहते हैं एंड उनके इस इंफॉर्मेशन की वजह से उनके दिमाग में या जो वो देख सकते हैं उसके हिसाब से आपको बताते हैं कि आपको अभी क्या करना चाहिए। स्पेशली अगर आप 10th क्लियर किए हो या 12th क्लियर किए हो। 10th के बाद क्या लेना है, साइंस के साथ जाना है, कॉमर्स के साथ जाना है या आर्ट्स के साथ जाना, ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या करना है या 12th के बाद क्या क्या करना है, किस में आप क्या करने वाले हो। अगर आपने कॉमर्स पढ़ा है तो इसके बाद क्या करने वाले हो, साइंस से अगर आपने 12th किया है तो इसके बाद क्या करने वाले हो एंड आर्ट्स में आपको पता है कितने सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। सो ये जितने भी इंफॉर्मेशन है आप कैसे प्रोसेस करने वाले हो और उस प्रोसेस के बाद जो आप डिसीजन लेने वाले हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाउ यू आर गोइंग टू टेक डिसीजन फॉर यू। यस, ये आपका डिसीजन है एंड आप जो चाहते हो वो आप करने वाले हो। एटलीस्ट मैं तो यही चाहता हूँ कि आप वही कीजिए जो आप चाहते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों कह रहा हूँ? हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, यस, उन्होंने बहुत सारे लाइफ देखी है, हमसे ज़्यादा देखे हैं, तो दे नो मच बेटर देन अस। आई एग्री विद दैट। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आने वाले दिनों में जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स आज हैं शायद नहीं रहेंगी, अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा लगना चाहिए। ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो काफ़ी वर्षों से ना एकदम चलते आ रही हैं विदाउट थिंकिंग पीपल टेकिंग एडमिशन इन समथिंग एल्स। कोई मतलब किसी ना किसी चीज़ में ना एडमिशन ले लेते हैं जस्ट फॉर द सेक। अगर 12th आपने कॉमर्स से किया है तो 90% ऑफ पीपल टेकिंग BCom, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स। क्यों पता है? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि क्या किया जा सकता है एंड उसमें से बहुत सारे लोग CA करेंगे, कुछ लोग BMS करेंगे, मतलब वही करेंगे जो उनको दिख रहा है और जो उन्हें बताया जा रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो पीयर प्रेशर बोलते हैं हम, हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं, हमारे अंकल का लड़का वो क्या किया था, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप वही ज्वाइन करते हो जो आपके आजू बाजू दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इसको समझें। आज आपके लिए पूरी दुनिया खुली हुई है एंड आप छोटे से चीज़ में सीमित होकर रह गए हो। इट्स वेरी सैड। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दुनिया बहुत कुछ आपको दे सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हो, कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस एंड बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये तीनों में घूम रहे हो आप एंड कुछ लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं? मैं देख रहा हूँ, क्लियरली देख रहा हूँ कि लोग पूरा भेड़ चाल बोलते हैं ना, उसके हिसाब से कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं बट दे डोंट नो कि ये कोर्स वो क्यों कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप यहाँ पे सोचिए पहले कि व्हाट यू वांटेड टू डू इन योर लाइफ। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ हमें दूसरों को देख के और हाँ मुझे एडमिशन लेना ही है करके मत एडमिशन लीजिए, प्लीज़ मत लीजिए। सोचिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा, आपको दिया हुआ है, आपको जस्ट फिल करना है एंड उसमें जो नंबर दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में ही, उस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए कि येस आई फिल दिस फॉर्म। टोटली फ्री है। मैं आपको गाइड करूँगा कि अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से आप कहाँ पे हो, कैसे हो, किस स्टेट में हो, व्हाट यू वांटेड टू डू, अकॉर्डिंगली मैं आपको सजेस्ट करूँगा एंड सोचिए थोड़ा उसके बारे में। लेकिन प्लीज़ ये सब ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी पूरी लाइफ को डिसाइड करने वाला है।
मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप कोर्स को, किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आप सोचिए इसको। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड का ऑर्गेनाइजेशन है एंड इसके पहले मैंने एचआर प्रोसेस से रिलेटेड मैंने काम किया है। तो रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू लिया था। इट वाज लाइक कॉलिंग करना है लोगों को एंड जस्ट टू गेट फीडबैक फॉर पर्टिकुलर थिंग्स एंड पीपल, मतलब क्या क्या कोर्स करके आ रहे हैं, बीएससी इन केमिस्ट्री, होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन समथिंग और ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं एंड दे आर आस्किंग फॉर दिस जॉब। एंड जब मैं उनसे पूछता हूँ कि व्हाट यू वांटेड टू डू इन योर लाइफ, दे डोंट नो। पूरा वेस्ट हो गया। वेस्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो टाइम दिया है ना उन्होंने, जो भी उन्होंने पढ़ा है दे आर गोइंग टू यूज समवेयर, आई एम श्योर अबाउट इट। बट आपका जो टाइम चले गया है ना, यस, ये नहीं आएगा फिर से। इस चीज़ को संभालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। जी हाँ, आपको बहुत बार सोचना पड़ेगा। किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने से पहले, कहीं भी एडमिशन लेने से पहले आपको 100 टाइम्स मोर देन दैट एक्चुअली सोचना पड़ेगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके आगे का स्टेप्स क्या होगा। मैं ऐसा सिर्फ और सिर्फ बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद आपको बता रहा हूँ कि प्लीज़ आप किसी भी कोर्स में, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा कि व्हाट यू वांटेड टू डू इन योर लाइफ। क्योंकि आपको शायद पता नहीं है कि आपकी लाइफ कितनी इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपको किसी ने रियलाइज़ नहीं कराया है। इसके लिए आप दूसरों की तरह भेड़ चाली में लगे हुए हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने लाइफ के इम्पोर्टेंस के बारे में समझिए, एनालाइज कीजिए चीज़ों को एंड मैं भी चाहूँगा कि दूसरे के डिसीजन को थोपने मत दीजिए अपने ऊपर प्लीज़। क्योंकि मुझे पता है कि कुछ दिनों बाद हो सकता है आप उसको बहुत अच्छी तरह से करें, लेकिन आप शायद अपने लाइफ को नहीं जी पाएंगे। और इस ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप अपने लाइफ को कितनी अच्छी तरह से जीते हो। कहीं ना कहीं हो सकता है आप पेरेंट्स के डिसीजन को ना मानो या आप पेरेंट्स को कन्विंस कर लो। बहुत बार आप कन्विंस नहीं कर पाओगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनका बुरा चाहते हो। आप देखिए कैसे आप उनको मना सकते हैं, क्या बोल के मना सकते हैं एंड आप अपना डेडिकेशन दिखाइए किसी भी चीज़ में, तो पेरेंट्स इजीली कन्विंस हो जाते हैं। उन्हें भी ये चाहिए कि कितना आप डेडिकेटेड हो किसी भी चीज़ के लिए। कभी भी वो आपको मना नहीं करेंगे अगर आप अच्छी चीज़ कर रहे हैं तो। लेकिन क्योंकि उनके पास एग्जाम्पल्स नहीं है उन सब चीज़ों का, इसके लिए आपको वो करने नहीं दिया जाता। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बनिए। यस, आप दूसरों को प्रेरणा दीजिए, आप एग्जाम्पल्स बनिए ताकि दूसरे लोग आपसे कुछ सीख सकें एंड आप दूसरे के लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ। तो प्लीज़ स्टूडेंट, इस बात को ध्यान दीजिए कि किसी भी कोर्स में ज्वाइन करने से पहले, यस, किसी भी कोर्स में, किसी भी कॉलेज में ज्वाइन होने से पहले आप प्लीज़ अपने बारे में सोचिए, अपने फैमिली के बारे में सोचिए, कहाँ पे आप खड़े हैं, एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम, वहाँ पे क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आने वाले दिनों में क्या ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, इसके बारे में आपको प्लीज़ सोचना है। सो इस वीडियो में इतना ही। आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको एक बताऊंगा कि कैसे ये जितने भी इंफॉर्मेशन है मार्केट में उसको एनालाइज करके आने वाले दिनों में क्या और किन चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा होगी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है प्लीज़ उसको फिलअप कीजिए, इट्स टोटली फ्री। एंड उसमें जो नंबर है, मैंने व्हाट्सअप का नंबर दिया है, उसमें आप ये लिख दीजिए कि येस आई फिल दैट फॉर्म। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।